हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हमने आपको बताया था जो प्रीवियस व्लॉग था कि अभी हम आलू उबाल रहे हैं। दरअसल हम खाना बना चुके थे, लेकिन मेरे हस्बैंड अचानक से बोल दिए हमें खाना है बर्गर। और फिर दरअसल उन्होंने कल रात में कहा होगा, हमने ध्यान से सुना नहीं। तो बोले हमने बर्गर कहा था, तुमने बनाया नहीं। तो फिर हमने लगा कि मतलब हमें ये रहता है कि कोई बात कहे तो हमें सुनना पसंद नहीं है, क्यों ना हम काम कर लें। तो हमने कहा बस 10 मिनट रुको, अभी 5 मिनट में बनता है। और हमने फटाफट आलू चढ़ाया, और 2-4 आलू, पहले तो हमने 2 ही आलू छील के फोड़ी कि इनके भर का बर्गर बन जाए। लेकिन फिर हमने कहा इनके लिए बना रहे हैं तो हम ही क्यों भूखे रहे, हम अपने लिए भी बना लेते हैं। तो हमने अपने लिए भी बनाया। ज़्यादातर क्या होता है कि लड़कियां दूसरों के लिए तो कर देती हैं, पर अपने लिए नहीं कर पाती हैं। और हमारा भी वही है, हम बहुत कम ही अपने लिए करते हैं। लेकिन फिर हम बना रहे थे तो हमने कहा 2 आलू और फटाफट छील के अपने लिए भी बना लेते हैं। इधर तवे पे ही हमने बना ली थी 4 टिक्की। और क्योंकि 4 टिक्की इसलिए बना ली थी, अगर 2-2 बर्गर खाना रहा तो टिक्कियाँ बनी बनाई रहें। और इतनी आलू हमसे मतलब मिसी थी कि 4 टिक्की एकदम बराबर बनी, ना आलू कम पड़ी ना बची, कम भी नहीं पड़ी और बची भी नहीं। तो फटाफट से चारों टिक्कियों को हमने सेक लिया, और चारों टिक्कियाँ एक प्लेट में निकाल लेंगे। और खाने के बर्तन अभी नहीं खाली कर पाए थे, क्योंकि इनका हमें था कि बर्गर फटाफट बना दें। और बर्गर ला के रख, जो बर्गर की ब्रेड पाव आते हैं ना, उसको भी ला के रख लिए थे। तो ये बीच से कटे हुए ही होते हैं। तो एक तरफ तो मेरे पास घर का बना हुआ बटर था, उसको डाले तवे पे, और डाल डाल के वही पाव रख रख के सेक ले रहे थे। पहले आगे पीछे दोनों तरफ से पाव अच्छे से सेक लेंगे। जब पाव गरम हो जाएगा तो इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले पाव अच्छे से सिके होने चाहिए, वरना बर्गर ठंडा रहेगा तो मज़ा नहीं आएगी। और पाव को तवे पे भी ना रहने दे, वरना जो पाव है ना, कुछ ज़्यादा ही क्रिस्पी हो जाते, फिर मज़ा नहीं आती। तो इधर एक साइड पे हमने सबसे पहले तंदूरी मेयोनीज लगाया, फिर जो प्लेन मेयोनीज आती वो लगाया। और उसके बाद इसमें रख देंगे एक टिक्की, जो आलू की हमने टिक्की बनाई थी ना, वो रख देंगे। और इस टिक्की के ऊपर लगा देंगे टमाटो केचप। और टमाटो केचप जितना आप टेस्ट के अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। मेरे पास चिली सॉस नहीं था, और चिली सॉस अगर आपके पास नहीं है तो उसकी नीड भी नहीं होती है, क्योंकि जो तंदूरी मेयोनीज होती है ना, वो तीखी होती है। तो इसमें एक शिमला मिर्च लगाया, प्याज लगाया, टमाटर लगाया, और उसके ऊपर से हमने ये बन लगा दिया था, और बन गया था बढ़िया सा बर्गर। फटाफट हमने ये बर्गर बनाया, तो फटाफट ये बर्गर बन के तैयार हो गया। बहुत ही जल्दी बनाए हैं, और देखते हैं कि बना कैसा है। आप लोगों को लगेगा हम अपनी तारीफ कर रहे हैं, आप लोग सेम इस तरह से बना के देखिएगा। बिल्कुल बाजार वाला बर्गर लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो चलिए इस बर्गर को हम एंजॉय करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। एक बर्गर खाया और दूसरे बर्गर की तैयारी करने लगे थे। और बर्गर खा के सच में यार मज़ा आ गया। अपने मुंह से हम अपनी तारीफ कर रहे थे, मैं बाद में जब अपना ब्लॉग देख रहे थे शर्म भी आ रही थी कि जब ने एडिटिंग करते समय कि हम देखो अपनी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा जो शूट हुआ है रियलिटी आप लोगों के पास जानी चाहिए, तो हमने वैसे ही अपलोड कर दिया। और इधर हस्बैंड अपना जो बर्गर असेंबल किए, तो हमने अपना किया था अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम लोग ने रेस्ट किया, और दोपहर मतलब 1 घंटे बाद, 1-1.5 घंटे बाद हस्बैंड बोले चलो बाजार चलना है। तो हमने तो सोचा था कहीं और बाजार जाना, हस्बैंड को जाना था कहीं और। तो इस तरह से हम लोग निकल लिए थे बाजार के लिए, और यहाँ फिर से पहुँच गए थे सरस मेला। तो ये मेला है तो काफ़ी बड़ा, और काफ़ी कोने कोने से लोग आए भी हुए होते हैं। मतलब एक तरह की एग्जीबिशन टाइप की थी। लेकिन मेरा यहाँ मन नहीं लगता है, क्योंकि एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, और फिर हमें यहाँ से कुछ लेना नहीं रहता, तो मेरा यहाँ आने का ज़्यादा दिल भी नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि सामान तो अपन देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे ये 100 रुपए का झुमका और मांग टीका था, वो तो हमें नहीं अच्छा लगा। लेकिन ये हमें संदूक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और ये था 3500 रुपए का। तो फिर हमने तो छोड़ दिया। और इधर ये झूला था जिसमें कि हम बिल्कुल नहीं बैठते, हमें लगता है डर। और इधर आई थी मद्रासी साड़ियाँ, जयपुर की साड़ियाँ, बनारस की साड़ियाँ, मतलब कहीं किसी कोने से बाकी नहीं था जहाँ जो कि यहाँ पे साड़ी सूट या बढ़िया बढ़िया सामान आ ही ना हो। ये दुपट्टे थे जो कि हमने पहले जो लास्ट ईयर सरस मेला लगा था तब भी हमने लिए थे, तो इस बार हमने ये दुपट्टे नहीं लिए।
तो ये दुपट्टे हम सिर्फ देख रहे थे कि अगर सही दाम में देंगे तो ले भी लेंगे, लेकिन इन्होंने ना प्राइस कम नहीं किया, तो फिर हमने लगा लगा के छोड़ दिया। यही रहता ना कि चीज़ें अगर अपने प्राइस में ना हो तो फिर उसको लेने का कोई मतलब नहीं रहता है। और दुपट्टे उपट्टे रखने के बाद काफ़ी देर मेला हस्बैंड ने घुमा दिया था। हेलो दोस्तों, तो अभी वही शाम का सारा काम वाम निपटा है और उसके बाद हस्बैंड बोले चलो चलते हैं, कुछ बाजार में काम नाम था, काम करने गए। और वहाँ से आने के बाद इतना थक चुके थे, दरअसल हम लोग चले गए थे सरस मेला फिर से। और वहाँ इन्होंने इतना चला दिया, इतना चला दिया, इतना ज़्यादा हम थक गए कि वहाँ से आया, खाना बनाए, खाए पिए, लेकिन इतना थक गए थे हमने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। बस अभी चेंज करके बिस्तर पे आए हैं, तो हमने कहा कि छोटा सा एक क्लिप बना लेते हैं। और अब आप लोगों से हम मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग। और इधर हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, और मॉर्निंग में खाना बन गया था, सारे काम निपट चुके थे और काफ़ी देर से पूजा पाठ सब कुछ हो गया था। फिर उसके बाद हमने इधर किचन की क्लीनिंग शुरू करी, क्योंकि आज थोड़ा सा मन उदास हो गया था, हस्बैंड से हो गया था मॉर्निंग एकदम सुबह उठते ही झगड़ा। सुबह उठते क्या, मेरा पूजा पाठ हो चुका था तब हो गया झगड़ा। हुआ क्या कि हम जब सुबह सो के उठे तो मेरे तो पैर नहीं उठ रहे हैं और मेरा काम भी इतना सारा पड़ा है, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर आई, मतलब मैं हाउस हेल्पर तो बीमार हो गई थी। उसके बाद मेरा काम ही इतना लेट शुरू हुआ, फिर उसके बाद रोज़ रोज़ बाज़ार जाना, जबकि काम उतना ज़्यादा बाज़ार में रहता नहीं था। तो हमें गुस्सा आने लगी थी कि मेरा काम भी इतना पड़ा है और ये हो रहा वो हो रहा। तो फिर हस्बैंड भी कुछ बोले, कुछ हम बोले, तो फिर झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से फिर मतलब पहले तो हमें लगा आज हम साफ़ सफाई नहीं करेंगे किचन की, लेकिन फिर हमने सोचा आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे यार। मेरा नाश्ता पानी अभी कुछ भी नहीं बना है, मतलब ये दिवाली पता नहीं क्या ही क्या है कि कुछ मेरा नाश्ता नहीं बना, कोई मेरी साफ सफाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, मेरी कोई बाजार नहीं हुई कि चलो हमने कुछ बाजार करी हो। हमने अपने लिए पूछो क्या लिया, तो कुछ भी नहीं लिया। और दिवाली आती है तो मन करता है थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ ले ही लें, लेकिन कोई बात नहीं है, आगे 2 दिन है अभी ले लेंगे। और इधर सारा किचन हम फटाफट से खाली कर रहे, तो मेरा मूड एकदम ज़बरदस्त ऑफ था। लेकिन वही है ना कि क्योंकि होता ना कि फेस्टिवल है तो लगता है कि पहले घर एकदम डेकोरेट हो जाए, उसके बाद अपने लिए कुछ लो, सजो संवरो, क्योंकि हमें तैयार होना, सजना संवरना अच्छा लगता है। और हमें ये था मेरा काम अभी नहीं निपटा, कब हम तैयार होंगे, कब हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों सोच सोच के हमें थोड़ा सा आ रहा था गुस्सा। फिर हमने अपना पूरा किचन की पूरी जो सामान थी, ऊपर वाली रैक की सामान अभी हमने नहीं नीचे गिराई है, क्योंकि हमें ये था कि पहले इतना पोर्शन साफ़ कर लें। और सफाई वैसे तो क्लीनिंग मेरी जल्दी जल्दी चलते रहती, लेकिन ये कैंपस के अंदर पता नहीं क्या जाले, मकड़ियाँ, धूल इवन इतनी ज़्यादा आ जाती है कि जिसकी वजह से किचन बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है। लेकिन ऊपर का पोर्शन अभी हमने नहीं खाली किया था, क्योंकि हम इकट्ठे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना काम हमने कभी किया ही नहीं। और अब जब एकदम से मेरे पर खूब काम पड़ जाता है तो हम डर जाते हैं एकदम से। अगर हमें किचन भी साफ़ करना है तो हम 2 दिन में साफ़ करते हैं, फिर हम खाना भी बनाएंगे, बाजार भी जाएंगे, लेकिन किचन हम एक दिन में, कोई भी अगर पोर्शन साफ़ करना हम एक दिन में नहीं करते, हमसे होता ही नहीं है। लेकिन ये था कि अब मेरे पास टाइम भी नहीं था, दिवाली में 2 ही दिन रह गए हैं, तो फिर हमने कहा कि नहीं, अब अगर नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो हमने फटाफट से सारा किचन गिराया और गिरा के पूरा साफ़ करने लग गए थे। ऊपर वाली अलमारी अभी नहीं गिराए थे, मैं कहा था देखेंगे बाद में उसको गिराएंगे, वरना फिर एकदम से गिरा देंगे ना तो हमें घबराहट होने लगेगी, हमसे नहीं हो पाएगा उतना काम। और इधर पूरी दोनों रबड़ निकाले और इसको धोने लगे थे, साबुन से अच्छे से रगड़ के धूप में डाल देंगे, और जब तक सफाई होगी तब तक ये रबड़ सूख जाएगी, तो आज के आज ही इसको बिछा भी देंगे। वरना क्या है ना, फिर सामान फैला रहेगा, जब सब चीज़ें फैली रहती है पता नहीं कि मेरा हमें चिड़चिड़ी मचने लगती है, मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी आती है अगर चीज़ें फैली हैं, अस्त व्यस्त हैं। तो हमने, और इस बार ना दिवाली में मेरा काम भी जैसे लग रहा है समिट ही नहीं रहा, हम काम कर रहे हैं समिट नहीं रहा, तो उससे हमको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी आने लगी थी, क्योंकि हमने जो प्रोग्राम बनाया था, जो सोचा था, वो सारा सब खराब होता जा रहा था। फिर इधर हमने ये सारी रबड़ रबड़ धूप में डाल दी, और कुछ कपड़े धुल के वो भी धूप में डाल, मतलब पड़े थे, और रात में ना कल शाम को ये कपड़े एक्चुअली फैला पाए थे तो सूखे नहीं थे, तो हमने इनको उतारे भी नहीं। फिर इधर उधर वाला तो अलमारी हमने सब पूरी खाली करके झाड़ झूड़ दी थी, और इस तरफ आ गए थे। तो इधर सबसे पहले तो नीचे का सारा सामान खाली किया, फिर ये कैबिनेट खाली करके इनको जो है झाड़ने लगे थे। तो इसको सारा पूरा पहले झाड़ू से झाड़ दिया हमने कहा, फिर उसके बाद सिंपल कपड़े से पोछा,
फिर साबुन के पानी से पोंछा, जो कि हमने व्लॉग में आप लोगों को ज़्यादा दिखाया नहीं, क्योंकि व्लॉग क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाता, तो आप लोग कहाँ तक मेरी साफ़ सफाई देखते हो, क्योंकि दिवाली में हर घर में सफाई हो रही है। और जब आप काम खुद करते हो ना, तो दूसरे का काम देखने का मन नहीं करता। मेरे साथ तो यही, क्योंकि होता क्या है, हम खुद भी काम करते हैं, मेरी मम्मी जो काम करती है वो हमें फिर एक एक करके बताती, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सुनना। लेकिन मम्मी को लगता है हम करें तो लाओ इसको बता दें, लेकिन हमको सच्ची बताया, मैं बिल्कुल भी सुनना अच्छा नहीं लगता। जब मम्मी मेरा व्लॉग देखेंगी तब उनको पता चलेगा कि अच्छा हम इनको काम बताते हैं, इनको सुनना नहीं पसंद है। क्या होता, मम्मी जो काम करी है वही काम हम करते, फिर मम्मी हमको वो बताती, तो जैसे लगता है सब कुछ रिपीट हो रहा है, तो हमको अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है कि दूसरी दूसरी बातें करो। तो खैर, इधर हम सारी साफ़ सफाई कर रहे थे, लग रहा था मतलब जल्दी से जल्दी मेरी सफाई हो जाए, और इतना ज़्यादा गंदे हो गए थे, और नहाना भी है अभी हमको, लेकिन हमको लगता है आज मेरी साफ़ सफाई में हो जाएगी शाम। और हमें ये भी है कि आज के आज हमें काम करना, आज के आज ब्लॉग भी एडिट करके अपलोड भी करना है आप लोगों के साथ, क्योंकि होता क्या है, फिर मेरे जो ये ब्लॉगिंग है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है, और जिसकी वजह से फिर भाई कहता है कि नहीं कुछ भी हो जाए ब्लॉग डाला करो। तो ये सब चीज़ें वो थोड़ा सा मोटिवेट कर देता है ना, तो फिर हमें रहता है कि नहीं डाल दो। फिर इधर हमने कुछ बर्तन धुल के रखे थे, वो आप लोगों को दिखाया, और ये सारे बर्तन धुलने थे, तो वही आपको दिखा रहे थे कि ये अब बर्तन धुलने। तो हम पूरे बर्तन उठा के नाली पे नहीं रख रहे थे, हम जो धुलते जा रहे थे और कुछ उठा के लाते जा रहे थे। जब ज़्यादा काम एकदम से दिखता है ना, तो फिर थोड़ा सा घबराहट होती है। देखिए, अपना अपना सबका अलग अलग तरीका होता है, सबका मतलब अलग अलग मनस्थिति होती है। तो मेरी मनस्थिति ये है कि हम बहुत ज़्यादा काम इकट्ठे देख नहीं पाते, और अगर मेरे सामने ज़्यादा काम दिखता है तो हमें थोड़ी सी चिड़चिड़ी, थोड़ा सा घबराहट, ये सब शुरू हो जाती है। तो इधर हमने उतना क्रॉकरी धुली, फिर उसके बाद ये क्रॉकरी धुली, क्योंकि अभी दिवाली है ना, सब गेस्ट आएंगे, तो फिर क्रॉकरी हमें था कि धुली धुलाई रहे, तब ना हमें धोनी पड़े। तो इधर यहाँ पे हमने एक चटाई बिछा दी थी, और चटाई के ही ऊपर, अच्छा ये दूध भी गंज हम यहाँ ला के रख दिए थे, क्योंकि किचन साफ़ कर रहे थे तो हमें लग रहा मकड़ी अकड़ी इसमें ना चली जाए। तो इधर हमने प्लेट को, कप को, सब कुछ चटाई के ऊपर बिछा के सुखा लेंगे, और सुखाने के बाद इस बार हम थोड़ी सी अपनी सेटिंग किचन की चेंज करेंगे, क्योंकि कैबिनेट के अंदर पता नहीं क्या होता है, सीलन बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसमें कि राशन रखो ना तो वो ख़राब होने लगता है। तो यहाँ रखेंगे क्रॉकरी और बाहर रखेंगे राशन। तो ये जो क्रॉकरी पहले धुल के रखे थे तो इसका पानी निचुड़ गया था, तो ये क्रॉकरी हमने कैबिनेट में रखना शुरू कर दिए थे। और ये सारे डब्बे थे जिनको हम पहले पोंछेंगे, उसके बाद साबुन के पानी से अगर लगा धुलने को तो धुल लेंगे, क्योंकि ये भी हमने डब्बे जल्दी में ही धुले थे, लेकिन थोड़ा सा सेटिंग आगे पीछे हो गई थी, जिसकी वजह से लग रहा था डब्बे गंदे अंदे, क्योंकि डब्बे जैसे खाली हुए धुल डाले, धुल के फिर भर दिए, खाली हुए भर दिए, ऐसा करते हैं ना। तो देखेंगे अगर डब्बे धुलने वाला होगा तो ही धुलेंगे, नहीं तो नहीं भी धुलेंगे, गीले कपड़े से पोंछ देंगे। तो अभी तो हम फिलहाल सूखे कपड़े से पोंछ रहे थे, और सारे, क्योंकि क्या है ना कि राशन है सबके अंदर भरा, राशन निकालो, फिर ये करो वो करो, काफ़ी काम लंबा हो जाएगा। और ये देखिए, हमने आपसे कहा नहीं था कि मेरी मैट सूख जाएगी, तो अभी के अभी बिछा देंगे। तो ये जो रबड़ थी ना, सूख चुकी थी, तो इसको लेके आ गए थे बिछाने के लिए, और इसको बिछाया पहले तो ये उल्टी बिछ गई, तो फिर इसको हम सीधा कर रहे थे, और सीधा करके इसको बिछा के इसमें सारी सेटिंग एटिंग लगे हाथ करते चलेंगे, क्योंकि किचन भी थोड़ा थोड़ा समेटते चलेगा ना तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। और ये डाइनिंग टेबल में पूरा कबाड़ फैल चुका था, क्योंकि सब्जी बनाया था, उसकी कढ़ाई भी रखी थी, और अभी खाली नहीं किए थे। हालांकि मेरी हाउस हेल्पर आके जा चुकी थी, उसके बाद हमने खाना बनाया, लेकिन हमने कहा कि कोई नहीं, होने दो, पहले किचन का काम समेटने दो। और इधर हमने खूब अच्छे से पूरा किचन को पहले तो सूखे कपड़े से साफ़ किया, उसके बाद साबुन से स्क्रब किए, और उसके बाद फिर से गीले कपड़े से 2 बार के करीब हमने पोंछा पूरा इधर के साइड। और उसके बाद ये जो ओवन है इसको साफ़ किया। ओवन तो हालांकि साफ़ ही था, लेकिन हमने कहा चलो एक गीला कपड़ा इसमें भी लगा देते हैं, और क्योंकि रखा रहता है ना, तो फिर ये रहता है कि कहीं अगर छोटे मोटे कीड़े भी हो रहे हो तो साफ़ हो जाए, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े भी पनप जाते हैं। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है इसको पूरा चारों तरफ से खूब अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद यहाँ पर हमने ये जो लकड़ी का बोर्ड है, हमने इसमें सोचा था कि वॉलपेपर लगा के इसको अच्छे से करेंगे, लेकिन वही है ना कि जो भी हमने सोचा था कोई भी प्रोग्राम हो ही नहीं पाया, इतना सब कुछ लेट हो गया। तो ये बोर्ड अब हमको ऐसे ही, लक्कड़ जो है ऐसे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वॉलपेपर हम ला नहीं पाए हैं। और फिर इधर आ गए थे
उधर की मेरी पूरी अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी। फिर इधर आ गए थे गैस के साइड में, इधर भी हमने पहले गीले कपड़े से खूब अच्छे से पोंछ लिया और उसके बाद हम पूरा प्लेटफॉर्म भी पोंछ लेंगे गीले कपड़े से, क्योंकि मिट्टी झड़ी थी। उसके बाद ये साबुन का स्क्रब लाए, इधर हमने खूब अच्छे से साबुन के स्क्रब से रगड़ लिया और रगड़ने के बाद फिर इधर भी हम 2-3 बार गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे। और इसी तरह से हम अपना काम करते जा रहे थे। और अब हम अपने ब्लॉग का एंड यहीं दोस्तों कर देंगे, क्योंकि ये ब्लॉग साफ़ सफाई में काफ़ी लंबा होता जा रहा है और शायद आप लोगों को ये देख के मेरा बड़ा बोरियत होने लगी होगी। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में कल भी थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है और आज रात तक ही हो सकेगा तो सारे घर के खिड़की दरवाजे भी अभी हमें पोंछने हैं, क्योंकि वो अभी नहीं पूछे हैं। तो आज चाहे रात का 10 बज जाए, लेकिन हम जितना हो सकेगा काम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कल और परसों का टाइम रह गया। कल भी हमको एक बड़ा ही लंबा काम है तो वो करेंगे, और परसों तो दिवाली है, फिर शायद परसों है कि नरसों है। तो इतना मतलब काम है। अभी तो सारा बर्तन ही बर्तन क्लीन करेंगे, लेकिन हमने कहा कि अब इसके आगे हमको व्लॉग शूट नहीं करेंगे, क्योंकि व्लॉग शूट करने में मेरा टाइम भी ज़्यादा जाता है और फ़ोन की मेमोरी भी अब मेरी फुल हो रही थी। और ये था ना कि अब हमें था कि बस मेरा फटाफट काम हो जाए, और जितनी क्रॉकरी थी सारी क्रॉकरी हमने धुल धुल डाली थी।